नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में ईओटी क्रेन में काम करते हैं और किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से, तो देखिएगा आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि ईओटी क्रेन में कौन कौन सा ब्रेक का उपयोग किया जाता है और क्यों, कौन सा ब्रेक का उपयोग करने से सबसे बेटर रहेगा। जब आप इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो आपको दो टाइप का ब्रेक देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका एसी ब्रेक, दूसरा होता है आपका डीसी ब्रेक। अब जो आपका एसी ब्रेक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर का उपयोग किया जाता है, इसके लिए 3 फेज का उपयोग किया जाता है। और जो आपका डीसी ब्रेक है, आपको दो टाइप का देखने के लिए मिलेगा। कोई क्रेन में आपका जो डीसी सप्लाई है 110 वोल्ट देखने के लिए मिलता है और कोई क्रेन में आपको 220 वोल्ट डीसी देखने के लिए मिलता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जिस तरीका से यहाँ पे मैं डायग्राम बना के रखा हूं पावर का, तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। एक आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर रहता है, दूसरा रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर का रहता है। जब आपका चाहे फॉरवर्ड साइड चले या रिवर्स साइड चले तो ये जो ब्रेक थायरिस्टर का कॉन्ट्रैक्टर है वो आपका ऑपरेट होता है। और जब ब्रेक थायरिस्टर का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तभी आपका जो 3 फेज सप्लाई है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर तक पहुंचता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया गया नहीं है। जो आपका मोटर टर्मिनल है, यानी कि जो 3 फेज सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर है, मोटर टर्मिनल से ही दिया हुआ है। चाहे आपका मोटर टर्मिनल से दिया हुआ रहे या पैनल में आपका कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाए। प्रैक्टिकल में क्या होता है, इस चीज को आपको अच्छा से समझना है, तभी आपको एसी ब्रेक और डीसी ब्रेक दोनों अच्छा से समझ में आ जाएगा। जो आपका एसी ब्रेक होता है, कोई कारण से ये जो आपका आर वाई और बी सप्लाई है, मोटर में 3 फेज सप्लाई जा रहा है, तो कोई कारण से अगर आपका सिंगल फेज हो जाएगा तो उस टाइम आपका क्या होगा, जो आपका सिल्वरिंग मोटर है ये तो नहीं घूमेगा, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है ये आपका क्या होगा, काम कर जाएगा। अगर ये जो आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर के लिए कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया गया है, क्योंकि यहां से आपका 3 फेज सप्लाई कहां तक पहुंचेगा, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर तक पहुंच जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, जो आपका सिल्वरिंग मोटर के लिए स्टेटर में सप्लाई आ रहा है आर वाई और बी, ये तीनों फेज में से जो आपका केबल टॉली है इसमें कभी कभी केबल आपका कट जाता है। तो इसमें क्या है, अगर कोई कारण से सिंगल फेज आपका हो रहा है तब भी आपका जो है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर क्या हो रहा है, काम कर जा रहा है। फिर अगर जो आपका मोटर में 3 फेज सप्लाई आ रहा है, यहीं से आप अगर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर का कनेक्शन कर देते हैं, अभी क्या होगा, जो आपका आर वाई और बी सप्लाई आ रहा है तो इसमें कोई कारण से सिंगल फेज हो गया। जब आपका सिंगल फेज होगा तो उस टाइम जो आपका सिल्वरिंग मोटर है ये तो आपका नहीं घूमेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल में क्या देखते हैं, अगर 2 फेज आएगा और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर तक का कॉइल में पहुंचेगा, 2 फेज पे भी आपका क्या होता है, काम कर जाता है। तो इसीलिए देखिएगा ज्यादातर क्या होता है, एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है जहां पे आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर का उपयोग किया गया है, यानी कि एसी ब्रेक का उपयोग किया गया है। लेकिन जब आप ईओटी क्रेन में डीसी ब्रेक देखते हैं तो डीसी ब्रेक के लिए क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव आता है, एक आपका नेगेटिव आता है। और डीसी ब्रेक का सप्लाई कितना है, अलग अलग क्रेन में आपको 2 टाइप का सप्लाई देखने के लिए मिलता है। किसी में 110 वोल्ट डीसी, किसी में आपका 220 वोल्ट डीसी। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, जिस तरीका से
यहाँ पे आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर के लिए एक कॉन्टैक्टर का उपयोग किया गया है। सेम टू सेम ब्रेक के लिए भी एक पैनल रहता है और उस पे भी आपका डीसी कॉन्टैक्टर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको ज्यादातर क्या देखने के लिए मिलेगा, एसी कॉन्टैक्टर का उपयोग किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं इसके जगह में आपका डीसी सप्लाई लेके कॉन्टैक्टर में इन करेगा और यहाँ से आउट करके सीधा चला जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपका डीसी ब्रेक का कॉइल है इसके लिए। अभी जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखते हैं तो उस टाइम अगर कोई कारण से मोटर आपका सिंगल फेज हुआ होने के बाद क्या होगा, ये जो डीसी ब्रेक के लिए कॉन्टैक्टर है ये भी काम कर जाएगा। जब काम करेगा तो उस टाइम क्या होगा, ब्रेक आपका खुल जाएगा और ब्रेक खुलने के बाद क्या होता है कि ज्यादातर नीचे तरफ यानी कि लोअर साइड आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन जब क्रेन ऑपरेटर है जब देखता है कि मोटर नहीं चल रहा है, जैसे ही आपका चाहे आपका पेंडेंट रिमोट से चले या आपका मास्टर कंट्रोलर से चले, तुरंत क्या करता है, बीचों बीच यानी कि न्यूट्रल पोजीशन तुरंत बंद कर देता है। जैसे ही बंद कर देगा तुरंत क्या होगा, जो आपका डीसी ब्रेक में सप्लाई जा रहा था सप्लाई जाना भी बंद हो जाता है। जैसे ही बंद हो जाएगा तुरंत जो ब्रेक ड्रम है इसको पकड़ लेता है। तो जो जहां पे आपका देखिएगा ईओटी क्रेन में डीसी ब्रेक का उपयोग किया गया है, यहाँ पे एक्सीडेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब तक आपका 220 वोल्ट या 110 वोल्ट डीसी ब्रेक जितना वोल्टेज का है, फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट का है तो 220 वोल्ट डीसी जब तक ब्रेक का कॉइल तक नहीं आएगा तब तक किसी भी हाल में ब्रेक आपका ओपन नहीं होगा। लेकिन ये जो आपका एसी ब्रेक है एक फेज नहीं भी आएगा तब भी ये काम कर जाता है। डीसी ब्रेक में पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक वायर अगर कट भी जाएगा तब भी आपका क्या होगा, ब्रेक नहीं खुलेगा। यानी कि जब मोटर घूमता है उसके साथ साथ क्या होता है, ब्रेक का कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट होता है, तभी कॉइल में क्या होता है, सप्लाई जाता है डीसी, इसके बाद ब्रेक आपका खुलता है। और जो जो पॉइंट मैं आप सभी को समझा रहा हूं जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा सेम टू सेम मैच हो जाएगा। और जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो यही बात बोलिएगा, एसी ब्रेक से सबसे अच्छा होता है डीसी ब्रेक। और डीसी ब्रेक इस तरीका से काम करता है, एक बार पकड़ेगा तो पूरा पकड़ लेगा। यानी कि जब आपका 220 वोल्टेज जो है यानी कि जो ब्रेक का कॉइल यहाँ पहुंचेगा तो तुरंत हड़ाक से खुलेगा और जैसे ही सप्लाई बंद होगा हड़ाक से पकड़ लेगा। मतलब इसमें फेल होने का कोई भी संभावना का चांस नहीं रहता है। अब इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर में क्या होता है, कभी कभी ऑयल कम है तो थोड़ा सा कम उठ रहा है, अगर ऑयल भी ठीक है पूरा उठ रहा है तो देखिएगा कभी कम उठ रहा है कभी ज्यादा उठ रहा है, कभी ब्रेक लाइनर जो है इसको पकड़ रहा है कभी धुआं दे रहा है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है या फॉल्ट है प्रैक्टिकल में आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा जहां पे आपका एसी ब्रेक का उपयोग किया गया है। लेकिन जहां पे आपका डीसी ब्रेक का उपयोग किया गया है इस टाइप का कोई भी फॉल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जब आप इंटरव्यू दीजिएगा जिस तरीका से मैं पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को समझाया हूं, अगर वीडियो को अच्छा से देखे हैं तो आपको जवाब देने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और जब आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करते हैं लाइव क्लास होता है गूगल मीट एप्लीकेशन में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।